आज के मसाइल में से एक बड़ा मसला पेट की ख़राबी है। मैदे का ख़राब हो जाना, खाने को सही हज़म ना करना। हमने बेशुमार लोगों को ये बात बताई कि मैदा ख़राब नहीं होता। अगर मैदा ख़राब नहीं होता तो ख़राब क्या होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ आप मैदे में डाल रहे हो वो चीज़ सही नहीं है। दूसरे नंबर पे कुकिंग ऑयल वो लेना था जो कभी जमे ना। हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। कभी आपने ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? ये जो कलवंजी मैदा ना मोरिंगा का पानी है, ये अल्कलाइन वाटर है। आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी डायबिटीज़ है, आपका शुगर है, ये चटनी बेहतरीन इलाज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस। मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लेके आए हैं, उस खूबसूरत ज़िंदगी में कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं, उन तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, रहनुमाई है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस हिदायत से, उस रहनुमाई से अपनी जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनका हल तलाश करते हैं। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, आज के मसाइल में से एक बड़ा मसला पेट की ख़राबी है। मैदे का ख़राब हो जाना, खाने को सही हज़म ना करना, गैस हो जाना, तज़ाबियत हो जाना, कब्ज़ हो जाना, अफारा हो जाना, बदहज़मी हो जाना, और उसके लिए लोगों का बेशुमार चीज़ों का इंतखाब करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बेशुमार लोगों को ये बात बताई कि मैदा ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं ख़राब होता? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो उसका मैदा भी इंशाअल्लाह रहमान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर मैदा ख़राब नहीं होता तो ख़राब क्या होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ आप मैदे में डाल रहे हो वो चीज़ सही नहीं है। उसके बारे में मैंने बेशुमार वीडियोज़ में बेशुमार चीज़ें बयान की। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि इन सारी चीज़ों को आप एक जगह समअप करें और आप बताएं मैदा ख़राब क्यों होता है। सबसे पहली बात, मैदा ख़राब नहीं होता। आप जो चीज़ मैदे में डालते हो वो उस मैदे के लिए सूटेबल नहीं है। कैसे? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने खाना अपने बदन को देना, मैदे को देना था पका हुआ, और खाना पकना था मट्टी के बर्तन में धीरे धीरे। हमने खाना दिया गला हुआ। ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो नॉन स्टिक है, ये जो टेफलॉन है, मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, ये जो सिल्वर है, इसमें खाना गलता है। और जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने मैदे को बनाया था तो मैदे को हुक्म दिया था पका हुआ खाना खाना है। एक सेब पका हो, एक सेब गला हो, आप कौन सा सेब खाएंगे? दूसरे नंबर पे इस खाने को पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल चाहिए था, कुकिंग ऑयल वो लेना था जो कभी जमे ना। वो था कुदरती तेल जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा की, जैसे ज़ैतून है, जैसे मेरे मोहतरम भाइयों नारियल है, जैसे मेरे मोहतरम भाइयों कलवंजी का तेल है, जैसे सरसों का तेल है। मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, ये वो तेल थे जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किए। जब हम उसके ऑल्टरनेट वो तेल ले आए जो रिफाइंड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, केमिकल से बनते हैं, जिनकी बेस का पता ही नहीं कि इनको किन चीज़ों से बनाया गया है। इन तेलों में जितने मर्जी अच्छे तेल ले आएँ जिसको आप समझते हैं कि ये सबसे ज़बरदस्त है, आप उस तेल को इस्तेमाल करें, अपने किचन में जाएँ और एक बार मेरे कहने पर सिर्फ देखें। देखना क्या है कि उस किचन की दीवार पे जाके सिर्फ हाथ फेरें तो आपके हाथ पे क्या आएगा? बहुत सारे लोगों ने कहा डॉक्टर साहब यहाँ तो डस्ट होती है, उसकी वजह से ये ऑयल चिपक जाता है। तो मैंने फिर लोगों से कहा कि आप अपने घर के सिंक के बर्तन धोते हैं, उसके वेस्टेज के पाइप को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों को लोगों ने कॉपी करके लोगों को बयान करना शुरू कर दिया। उस पाइप को खोलेंगे, 3 से 4 इंच का पाइप चोक हो चुका है। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, यहाँ कोई डस्ट नहीं है। ये किससे चोक हुआ? उस कुकिंग ऑयल से जिसको आप समझते हैं ये कभी जमता नहीं है। ज़रा सोचो, ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ में जाएगा, ये आपकी बॉडी की वेन्स में जाएगा, तो उसका क्या हाल करेगा? जिसने 2 से 3 इंच के पाइप को चोक करके रख दिया, 4 इंच के पाइप को चोक करके रख दिया, बंद करके रख दिया, ब्लॉकेज कर दी, वो आपकी नालियों को क्या हाल करेगा? मैदा ख़राब नहीं है, आप उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल यूज़ करें मेरे मोहतरम भाइयों, वो ऑयल सही नहीं। तीसरे नंबर पे हमें वो खाना था जो हमारे रब ने पैदा किया, और हर वो चीज़ जो फैक्ट्री में बनी है, रिफाइंड हुई है, प्रोसेस हुई है, केमिकल वाली है, अननेचुरल है, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कैन फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड एटसेट्रा, जितनी चीज़ें मैन मेड हैं मेरे मोहतरम भाइयों, ये चीज़ें जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने फल पैदा किए, सब्ज़ियाँ पैदा की, ड्राई फ्रूट पैदा किया, अजनास पैदा किया, अल्लाह ताला ने डेयरी प्रोडक्ट पैदा की,
दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, मटन है, बीफ है, चिकन है, अंडे हैं, बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, ऊँट का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मछलियों का गोश्त, देसी मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी। मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, जो देसी मुर्गी है वो खानी थी, हम ब्रायलर पे लग गए। जो अल्लाह ने पैदा किया था हमने वो खाना था, हमने वो चीज़ें लेनी शुरू कर दी जिसको इंसानों ने बिज़नेस के लिए बनाया। मैदा ख़राब नहीं होता, मैदे में जो चीज़ें आप डालते हैं वो चीज़ें सही नहीं। तीसरे नंबर पे कब खाना है? सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। अब जब बंदा रात को मगरिब के बाद 70% खाना खा रहा है, उसका मैदा कैसे ठीक रहेगा? जो रात को 70% खाना खाएगा, जब वो सुबह उठेगा तो उसको कभी भूख लगेगी? खाने का तरीका ठीक नहीं। अल्लाह ताला ने 32 दांत दिए थे, 4 तरह के दांत थे, 8 दांत थे, 1 नोक वाले, इसका काम था खाने को काटना। 8 दांत है, 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है, 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। 8 दांत है, 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्कत ना जानता तो मिसवाक को हर नमाज पे फ़र्ज़ कर देता। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, मैदा ख़राब नहीं होता, आप खाने को चबाते ही नहीं। हर शख्स ये जानता है तेज़ी का काम शैतान का, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो कितनी तेज़ी से खाते हैं। एक खाना वो है जो कटे भी, फटे भी, चिरे भी, पिसे भी, गुदे बने, पेस्ट बने, रस भी बने। ये कब मुमकिन है? जब आप खाने को प्रॉपर चबाएंगे, और बंदा वही चबा सकेगा जिसके दांत मजबूत हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में मुशक्कत ना जानता तो मैं मिसवाक को हर नमाज के साथ फ़र्ज़ कर दे। मैदा ख़राब नहीं है, आपके दांत ख़राब है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, मैदा ख़राब नहीं होता, आप जो खाना खा रहे होते हैं उसको किस मिक़दार में खाना है। सुबह का खाना खाना था 60%, दोपहर का खाना 30%, रात का खाना 10%। हमारा खाने के जो मिक़दार है वो ठीक नहीं। अगर आप रात को 70%, 60%, 70% खाएंगे और सुबह को 10% खाएंगे, जो गाड़ी सुबह को टैंकी फुल करके जाए वो कैसी चलेगी, और जो सुबह को खाली टैंकी जाए वो कैसी चलेगी। इसके साथ मैदा ख़राब क्यों होता है? आपके जो खाना खाने के औकात हैं वो सही नहीं। सुबह अल्लाह ताला ने बनाई खैर व बरकत के लिए, सुबह में बरकत रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। सुबह का खाना बरकत वाला खाना है। दोपहर का खाना मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का खाना 60% खाओ, पेट भर के खाओ, ताकि उस खाने में इतनी बरकत हो कि वो आपके बदन की जितनी ज़रूरियात उसको पूरा कर दे। 30% दोपहर को खाएंगे ज़ोहर से पहले, 90% खाना जब आप ज़ोहर से पहले खा चुके होंगे। और सुबह का खाना 60% क्यों खाना है? फजर आजकल हो रही है 5 बजे, सूरज निकलता है 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे ज़ोहर होती है। 8 घंटे हैं सुबह सूरज निकलने से लेके ज़ोहर तक, 12 घंटे का पूरा दिन है, 12 से 14 घंटे का दिन है। 8 घंटे मेरे मोहतरम भाइयों सूरज निकलने से लेके ज़ोहर तक के दरमियान है। आपने सुबह को खाया ही कुछ नहीं। जो वर्किंग आवर थे, जो सबसे बेस्ट खाने का टाइम था, उस वक्त आपने खाना खाया ही नहीं। मैदा कैसे ठीक रह सकता है? तो सुबह का खाना पेट भर के खाइए 60%, दोपहर का खाना 30%, और रात का खाना असर के फ़ौरन बाद और मगरिब से घंटा 1.5 घंटा पहले खाइए। मैदा ठीक है, उसमें जो तरीक़ाकार है वो सही नहीं है। हमारे मैदे ख़राब नहीं, मैदे को दवाई की ज़रूरत नहीं। हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कभी आपने ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? इसको इस हदीस से जानिए। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने बर्तनों को बरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। आपका पेट ख़राब है, मैदा ख़राब है, आपने कभी उसको धोने की ज़हमत ही नहीं की। ये जो मैं कलवंजी मैदाने का पानी कहता हूँ, इस पानी को खाने से पौना घंटा पहले पीजिए ताकि आपका मैदा साफ़ सुथरा हो। ये जो कलवंजी मैदाना मोरिंगा का पानी है, ये अल्कलाइन वाटर है। अगर आप इसमें 4-5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 4-5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा गाजर का, 1 इंच का टुकड़ा खीरे का डाल देते हैं, ये बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है। तो खाना खाने से घंटा पहले ये पानी पीजिए ताकि आपका मैदा साफ़ सुथरा हो जाए। फिर एक लुक़मे को इतना चबाइए जितने आपके दांत हैं। अगर आप 35 से 40 बार चबाएंगे, वो खाना कटेगा भी, फटेगा भी, चिरेगा भी, पिसेगा भी, गुर्दे बनेगा, पेस्ट बनेगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, मैदा ख़राब नहीं होता, आप जो चीज़ें मैदे में डाल रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं। तो पहले पानी पिएंगे, उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, अगर मैदे को 100% ठीक रखना चाहते हो, सलाद खाइए। कोई से 4-5 फल, 4-5 सब्ज़ियाँ, ये खाना खाने से कम आधा घंटा पहले लें। पूरी दुनिया इसको एपिटाइज़र कहती है, हमारे यहाँ इसको सलाद ही समझी जाती है। एपिटाइज़र क्या है? जिसको देख के आपकी भूख बढ़े। साइंस कहती है जब आपकी आंखें
किसी खाने वाली चीज़ को देखती हैं और ब्रेन को उसका इमेज देती हैं। ब्रेन को जिस चीज़ का इमेज मिलता है, ब्रेन उसको हज़म करने की वो सिक्रीशन बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स बनते हैं। जब 5-7 किस्म के फल, 5-7 किस्म की सब्जियां आपकी आंखें देखेंगी, ब्रेन को 10 किस्म के डिफरेंट कलर मिलेंगे, आपका ब्रेन 10 किस्म के गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक सिक्रीशन पैदा करेगा। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, मैदा ख़राब नहीं है, आपका खाना खाने का तरीका ठीक नहीं है। ये जो अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया इसकी चटनी है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये गैस से, तेज़ाबियत से, ये 100 बीमारियों का इलाज है। ये आपके ब्लड प्रेशर का इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, ट्राइग्लिसराइड का इलाज है, जोड़ों के दर्द का इलाज है, आर्थराइटिस का इलाज है। आपका रूमाटाइड आर्थराइटिस हो, आपका रूमाटाइड ऑस्टोमलेशिया हो, मेरे मोहतरम भाई गाउट हो, आपको कोई हार्मोनल इनबैलेंस है, आपकी डायबिटीज़ है, आपका शुगर है, ये चटनी बेहतरीन इलाज है। हर खाने के साथ 2 चम्मच चटनी का रखो। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी ज़िंदगी से अचार निकल गया, 1 चम्मच अचार का रखो। अचार का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आता है। जो आपके मुंह में स्लिवरी ग्लैंड है वो बंडल ऑफ सलाइवा पैदा करता है, सलाइवा अल्कलाइन है। आपकी बॉडी में जितनी सिक्रीशन है वो सारी एसिडिक है। वो जो मुंह का सलाइवा है वो जब आपकी बॉडी के अंदर स्टमक की सिक्रीशन के साथ मिलेगा वो सारी एसिडिक है। जब अल्कली एसिड के साथ मिलती है उसको न्यूट्रल करेगा। अचार क्यों ज़रूरी है, चटनी क्यों ज़रूरी है? खाने के साथ चटनी भी रखो, अचार भी रखो, सालन भी रखो। हर नवाले के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाओ और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। मैदा ख़राब क्यों है? जो चीज़ 70% खानी थी वो फल और सब्जियां हैं, जो चीज़ 20% खानी थी वो अजनास है, और जो 10% खानी थी वो डेयरी प्रोडक्ट है। वो है आपका बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, ऊँट का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मछलियों का गोश्त, देसी मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी, आपकी सारी सी फूड्स। आपका दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, ये सारा 10% लेना था, ये आप 70% ले रहे हैं। जो फल और सब्जियां 70% लेनी थी वो आप 10% भी नहीं लेते। सुबह भी सलाद खाओ, दोपहर भी सलाद खाओ, शाम भी सलाद खाओ, और इसको सलाद समझ के ना खाओ, इसको एपिटाइज़र समझ के खाओ। मैदा ख़राब नहीं है, मैदे में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो सही नहीं है। इसी तरह मालूमाती वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें, हमारी हर आने वाली नई वीडियो ताकि आपको मिल सके। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम बहनों, मेरी अल-फितरत और फितरत के रंग, ये 2 वो साइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट बिक रही हैं, जितनी चीज़ें बिक रही हैं, वो सारी की सारी फ्रॉड हैं, धोखा। खुदा रहा उनसे खुद भी बचिए और दूसरों को बचाइए। 0321888489 और 033547359993 ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं। इसके अलावा जितने नंबर सोशल मीडिया पे चीज़ें बेच रहे हैं, खुदा रहा वो सारे फ्रॉड हैं, धोखा हैं, इनसे खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए।